अनुसार, आवश्यकता अनुसार ये पुराणों की संरचना हुई। उसमें से 18 जो पुराण हैं, 18 पुराणों में से शिव महापुराण का चौथा नंबर है बनने में, क्रमांक में यह चौथे स्थान पर आभूषित है, अलंकृत है। जैसे भागवत कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये 18वें स्थान पर अलंकृत है। 18 पुराणों में से 2 सिर्फ महापुराण है, बात की ओर ध्यान दीजिएगा। एक है शिव महापुराण, माने कि बहुत महान, बहुत बड़ा है, और दूसरा है ठाकुर गोपाल कृष्ण का, जिसका हमने पिछले वर्ष इसी स्थान से दोपहर संतवाणी 2 से 5 में श्रवण किया था ना भागवत कथा का, वह भी श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये महापुराण है, क्रमांक में इसका चौथा स्थान है। ये शिव महापुराण साक्षात भगवान शंकर ने अपने मुखारविंद से मां पार्वती को सुनाया था, अपनी पत्नी को। सबसे पहले शिव ने पार्वती को सुनाया था, स्वामी को सुनाया था, कार्तिक स्वामी ने नंदी जी को सुनाया था शिव महापुराण। नंदी जी ने ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र को सुनाया था, जिनको सनकादि कुमार कहा गया है, जिनकी आयु 5 साल की मात्र है, आयु बढ़ती भी नहीं, आयु कम भी नहीं होती। और चारों सनकादि कुमारियों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, दुर्गढ़ ब्रह्मचर्य का पालन किया है, और एक एक वेद को अपने मुख पर उन्होंने धर रखा है। ऐसे सनकादि कुमारों को नंदी जी ने कहा था। सनकादि कुमारों ने महर्षि वेदव्यास से कहा था, और महर्षि वेदव्यास में इसको लिखा है, और लिख करके वेदव्यास ने अपने शिष्य के पुत्र वेदव्यास ने वेद के विभाग किए थे। 4 वेद बनवाए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद एक ही राशि जैसा था, बड़ा क्लिष्ट था, कठिन था, समझने में बड़ा कठिन था, इसलिए एक वेद का 4 वेद किया और वो सबको बांट दिए। तभी भी बच गया तो 5वां उपवेद बनवा दिया, इतिहास पुराण। और उस इतिहास पुराण को अपने और एक शिष्य है व्यास जी के रोमहर्षण जी को दिया। और रोमहर्षण जी के पुत्र सुत, जो सुत महाराज पुराणों के ज्ञाता है, प्रकांड पंडित है, वह सुत महाराज हर समय नैमिषारण्य तीर्थ में अलग अलग कथाएं शौनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं। 88,000 शौनकादिक ऋषि बड़े ज्ञानी हैं, जिज्ञासु है, पिपासु है, उनका विवाह हो चुका है। अब हमारा भी तो विवाह सबका हो चुका है। हम में भी इच्छा है भगवान के चरित्र को जानने की, और आपसे मैं सत्य बोलूं, आप शिव महापुराण का चरित्र ही जानने वाले हो। जो भाव आपको टीवी पर भी नहीं मिलते वो यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि हम वृंदावनवासी हैं और वृंदावन का पैटर्न नहीं है। फ्रॉम वृंदावन एवरी कथाकार इज अ स्कॉलर, great scholar, thinker and a philosopher, no doubt. It's an a real fact to you, my dear. वृंदावन की आप किसी भी की कथा सुन लो, आपको ज्ञान मिलेगा बस, बाकी कोई चेष्टा मजाक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञान की चर्चा है। इतना खर्चा कर रहे हो आप तो ज्ञान ही मिलना चाहिए, शिव का चरित्र मिलना चाहिए। शिव महापुराण है ना, हाँ हम मानते हैं इस बात को। शिव महापुराण है तो शिव का प्राकट्य होना चाहिए। शिवलिंग का दुनिया में सबसे पहले शिवलिंग बन के क्यों आए, उनकी मूर्ति की पूजा क्यों नहीं होती है, उनके लिंग की पूजा क्यों होती है, क्यों शिव को भस्म चढ़ाया जाता है, क्यों बेल का पत्ता चढ़ाया जाता है, तुलसी का पत्ता क्यों नहीं लेते, क्यों चूरमे का लड्डू खाते हैं शिव जी, क्यों सूजी का हलवा नहीं खाते शिव जी। सूजी का हलवा वो तो सत्यनारायण जी खाते हैं ना, हाँ, तो शिव जी कौन सा खाते हैं? शिव जी तो गेहूं से, आटे से बना हुआ खाते हैं ना, गाय का दूध मिला करके घी। हाँ, शिव जी को तो 3 भोग पसंद आते हैं ना। ये बातें कौन बोलेगा? शिव महापुराण क्या बस अघोरी उपायों के लिए प्रसिद्ध है क्या? शिव का कोई चरित्र है या नहीं? आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं महाराष्ट्र में, आई एम डोंट क्रिटिसाइज टू एनी अदर डिवोटी टू द लॉर्ड शिवा, बट I am a spiritual orator and the devotional singer. It's an my pleasure. I will talk to the some more thing about spirituality for here today, more 5 days. महाराष्ट्र के सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय वारकरी कीर्तनकार एवं कथा प्रवक्ता बनने का मौका भगवान ने हमको दिया है। अंग्रेजी में कथा करते हैं, हिंदी में करते हैं, कभी कभार मराठी में भी कर लेते हैं। क्यों भस्म चढ़ाया जाता है? 3 भोग शिव को पसंद है। कौन से जानते हो? 2 के तो मैंने नाम बता दिए आपको।
एक तो चूरमे का लड्डू हो गया और दूसरा गेहूं के आटे से बना हुआ हलवा, तीसरा ठीक है, वो तो ठीक है, चावल पकाकर उसे दूध में मिला देना, शक्कर डाल देना और गाय का घी, चावल से दूध में बनाई हुई खीर एक, गेहूं के आटे का बना हुआ हलवा दो, और चूरमे का लड्डू तीन। ये तीन भोग दो, दौड़े दौड़े चले आएंगे शिव जी, हृदय गदगद हो जाएगा उनका, हृदय गदगद। 56 भोग नहीं खाते वो, 56 भोग तो हमारे ठाकुर गोपाल कृष्ण खाते हैं, बाकी बिहारी, और उनकी भक्ति भी महंगी है, वो पूरा ब्रांड खाते हैं पूरा। हाँ, 56 भोग का बॉक्स भी लाने जाओ ना स्वीट मार्ट पर, 400 से कम नहीं आएगा, 400 से 56 चीजें जो है ना, हम वृंदावनवासी रोज ही खाते हैं, बड़ी मजा है हमारी, हम कृष्ण के भक्त जो ठहरे ना, हम वृंदावनवासी हैं तो रोम रोम में कृष्ण भक्ति दौड़ती है। ये तो शिव की कृपा है, ये तो ठाकुर की कृपा है, उसकी असीम अनुकंपा से हम अन्य कथाएं कर लेते हैं, उसमें हाथ डाल लेते हैं, लेकिन कृष्ण की कथा तो आपने सुना भी होगा ना, ओ ओ ओ आ आ हा 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 हो हो हे मेरे ठाकुर गोविंद, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरिधर तेरी आरती, हो हो। हम तो कृष्ण के भक्त ठहरे, लेकिन ऐसा है क्या, कृष्ण की भक्ति है तो फिर शिव की नहीं कर सकते? अब देखो, शिव की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे चंदन का पैटर्न भी बदल गया, क्योंकि शिव के भक्त हो तो शिव को ये पसंद आता है। और ये जो खड़ा हमने लगाया है, हम सभी वैष्णव वारकरी लोग हैं, वामन पुराण में श्लोक आए हैं, नारायण के नाम से खड़ा लगा लो, ऊर्ध्व पुंड्रम मृदा कूर्यात् भस्माणम तुम त्रिपुंड्रतम। शिव की भक्ति में ये ऐसा लगा लो जो मैंने लगा रखा है, और नारायण की भक्ति में तो ये तो होता ही है, कंपलसरी होता है। ये मिट्टी से कर सकते हो, गोपी चंदन से कर सकते हो, केसरी पीत चंदन से कर सकते हो, और भगवान भोलेनाथ का जो है ना, भगवान भोलेनाथ का आप पीले चंदन, केसरी चंदन या सफेद भस्म से कर सकते हो। तो मैं बात कह रहा था आपको कि बहुत सारे महाराष्ट्र के भक्तों को अब तक ये भी पता नहीं है कि भस्म किन 3 उंगलियों से लगाया जाता है। मैं आगे भस्म की जब कथा आएगी तब चर्चा करूंगा। शिव महापुराण है, मैं शिव महापुराण में आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगा, मैं भस्म शिव को क्यों पसंद है वो भी सुनाऊंगा, रुद्राक्ष शिव को क्यों पसंद है वो भी मैं सुनाऊंगा, और बेल का पत्ता शिव को क्यों चढ़ाया जाता है, शिव के भोग का क्या महात्म्य होता है, और पाशुपत व्रत, ये सभी चीजें शिव महापुराण में कम से कम आनी चाहिए। यदि शिव महापुराण है तो जरूर आना चाहिए ये, बिल्कुल। और श्लोकात्मक पुराण है ना। क्रम तो हमने इसका देख लिया कि शिव ने पार्वती को सुनाया, पार्वती ने कार्तिक जी को सुनाया, कार्तिक जी ने नंदी जी को सुनाया, नंदी जी ने सनकादिक कुमारों को सुनाया, सनकादिक कुमारों ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने लिख डाला जगत कल्याण के लिए, और सुत जी को सुनाया, सुत जी ने 88,000 शौनकादिक ऋषियों को भी सुनाया। और दूसरी बात उन्होंने तीर्थराज प्रयाग में जो माँ गंगा का पावन तट है, गंगा भी बहती है, जमुना भी बहती है और सरस्वती भी बहती है, लेकिन दिखाई आंखों से सिर्फ गंगा और जमुना ही पड़ती है, सरस्वती दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि सरस्वती ज्ञान है, ज्ञान गुप्त होता है, जब तक पूछा न जाए तब तक बताना नहीं होता है। मैं क्या रोड पे ज्ञान बांटता फिर रहा हूँ? आपने मुझे ऑफिशियली निमंत्रण दिया है, वी आर कास्टिंग फॉर हियर टुडे 5 days, आपने हमको न्योता दिया है, पैकेज भी दिया है, पेमेंट पैकेज इंजीनियर वाला वो भी दिया है। जब तक पूछा ना जाए बोलना नहीं है, ये ज्ञान का नियम है। बात जहन में बिठा लो, बिना पूछे ही बोलने लग जाओगे तो लोग कहेंगे सकिया गए हो क्या। गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती ज्ञान है, जमुना जो है वो कर्म है, और माँ गंगा भक्ति है। भक्ति ज्ञान और कर्म का संगम है वहां पर सूत जी ने
ये सभी संतों को कथा सुनाई थी। शिव महापुराण की 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता 1, रुद्र संहिता 2, शतरुद्र संहिता 3, कोटि रुद्र संहिता 4, उमा संहिता 5, कैलाश संहिता 6 और वायव्य संहिता उत्तरार्ध और पूर्वार्ध 6। इसके स्कंद नहीं है भागवत जैसे, प्रथम स्कंद दूसरा स्कंद ऐसे नहीं, और रामायण के जैसे कांड भी नहीं है इसके, बाल कांड अयोध्या कांड। इसके क्या है, संहिताएं हैं, 7 संहिताएं। 7 संहिताओं में 24,000 संस्कृत श्लोक है। जैसे भागवत के 18,000 है ना, तो ये शिव महापुराण के कितने श्लोक हैं 7 संहिताओं के अंतर्गत, कहा 24,000 श्लोक है। और 24,000 श्लोकों में 459 अध्याय है। कितने? 459 अध्याय है। आज महात्म्य की कथा है, महात्म्य में हम प्रवेश करते हैं। महत्वाकांक्षा, महात्म्य। किसी भी चीज में यदि जीवन यापन भी हम कर रहे हैं तो सच बोलना, हम घाटे का सौदा कभी नहीं करने वाले। सही है? कोई भी घाटे का सौदा नहीं करने वाला। कोई यदि काम करना है तो लोग पूछते हैं भैया हमारा कितना फायदा होगा, हमको कितना मिलेगा, क्यों? क्योंकि हर जीव अपना फायदा देखता है पहले। तो शिव महापुराण हम क्यों सुने, इसका क्या महात्म्य है, किसने सुना था और सुनकर किसका क्या लाभ हुआ। जैसे भागवत का भी महात्म्य है ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति महारानी के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो चुके थे, स्थान से उड़ भी नहीं पा रहे थे, तो सनकादि कुमारों ने देवर्षि नारद को हरिद्वार के आनंद वन में भागवत का रसस्वादन अमृत पान कराया। वह कथा चल रही थी हरिद्वार के आनंद वन में, यहां से सुनाई वहां जा उनके कानों में घुसी। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम व्रजेत कथा शब्दम समाकरणम तत्र कम तरणम। उठ खड़े हो गए और भाग गए, जवान बन गए। धुंधुकारी का भी उद्धार हुआ। वैसे ये शिव महापुराण सुन करके किसका फायदा होने वाला है, तो 88,000 शौनकादि ऋषि जो है नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज के पास गए और सूत जी के चरणों में प्रणति निवेदन किया। आप पुराणों के प्रकांड पंडित ज्ञाता है, कृपा करके कलयुग के लोगों के आचरण हमको कहिए। कलयुग में लोग कैसा बर्ताव करेंगे। कहा कलयुग में पत्नी और पति, ये शिव महापुराण के पहले अध्याय में वर्णन है। कलयुग में पति और पत्नी में बिल्कुल नहीं बनने वाली, सास और बहू में नहीं बनने वाली, पिता और पुत्र में नहीं बनने वाली, लोगों की मति जागृत नहीं रहेगी, सदसद विवेक बुद्धि से लोग विचार नहीं करेंगे, धर्म में लोगों की आस्था नहीं रहेगी, पेट पालने में ही सब लोग लगेंगे, ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत से ही पहचानने जाएंगे, और जो भक्त मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहा है पता चलेगा वही धार्मिक है। बड़ी मुश्किलों का सामना करके हमको ये शरीर मिला है, और क्या कर रहे हैं हम शरीर से। मैं सबके चरणों में विनती करूंगा, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। बड़े संत हो गए एक हमारे वृंदावन में, आपने नाम सुना है या नहीं मैं नहीं जानता। परम पूज्य ब्रह्मलीन राम सुखदास जी महाराज बड़े अधिकारी संत हो गए। उन्होंने जीवन में अपनी फोटो तक किसी को नहीं निकालने दी और किसी को शिष्य भी नहीं किया। वो कहा करते थे अपने प्रवचनों में, कथाओं में कि प्यारे, दुर्लभ ऐसी नर की शरीर हमको मिली है, बाद में मिलेगी या नहीं मिलेगी हम नहीं जानते। अब जो शरीर मिला है, इस शरीर का हर क्षण उत्तम से उत्तम कार्य में लगाइएगा, उत्तम से उत्तम। Each and every time we can spend the perfect time to, you know, my dear, in our life. अपना समय जो है ना, अपना समय, मैं तो बड़े उत्तम कार्य में समय लगाता हूँ। चाय भी मैं परफेक्ट टाइम पर लेता हूँ घर पे, योगा, स्वाध्याय, गायन का रियाज, गाड़ी में हर समय का सदुपयोग होना चाहिए। क्योंकि आप विचार कीजिएगा जरा, अपनी दिमाग पर जोर डालिएगा। आपके पास में बहुत नोटों की गड्डियां पड़ी हैं, बहुत सारे नोटों की गड्डियां पड़ी हैं, लेकिन वो नोटों की गड्डियां भी आपको नहीं बचा पाएगी यदि समय खत्म हो गया है जीवन का और मृत्यु समीप आई है। और यदि नोटों की गड्डियां भी नहीं है, एक भी नोट आपके पास में नहीं है, लेकिन आपके जीवन का समय शेष है, वो अभी आपके तिजोरी में बैलेंस्ड है, तो आप 1 मिनट भी पहले नहीं मरने वाले हो। इसलिए
जीवन में 1 मिनट भी टाइम पास नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं ना महाराज जी मैं तो बड़ा गायक बनना चाहता था, अब तो 30 के आगे चला गया, कब जाऊंगा, कब सीखूंगा, कब प्रयास करूंगा। अरे भैया तब तुझे समझ में नहीं आया, उत्तम से उत्तम कार्य में क्यों नहीं लगाते अपने समय को, क्यों टाइम पास करते हैं। ये बाद में मिलने वाला नहीं है। बाकी लोग तरस रहे हैं, बाकी की जो योनियां हैं वह भोग योनियां हैं। कुत्ता कोई मन से कुत्ता नहीं बन गया, गिरगिट कोई मन से गिरगिट नहीं बन गया, हाथी कोई मन से हाथी नहीं बन गया। पूर्व जन्मी पाप के देते हैं बहु विस्तारिले विशेष को नाशवंत सेविता अतिमेर कोंदिले 84 लक्ष योनि फिरता दुख भोगिले ज्ञान दृष्टि हर पले दोन नेत्र आंधळे। हमारा जो वारकरी संप्रदाय का साहित्य है उसमें काकड़ा प्रकरण में जो आंधड़ा पांगड़ा प्रकरण आया है उसमें ये वर्णन है। तो कलयुग में यदि जीवन को कृतार्थ करना है तो शिव की शरण लेनी चाहिए, शिव का भजन करना चाहिए, शिव का पूजन करना चाहिए। इसलिए तो कहा ना शिव का भजन करो। बड़ा अमर भजन है ये चित्र विचित्र बाबा का, हमारे वृंदावन का। ये हरि है, शिव कर दिया इसको। महात्म्य में हमने प्रवेश किया है। शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से, हे सूत महाप्राज्ञम सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्याहि में कथा सार पुराणानां विशेष। कलयुग के दुष्प्रभाव से बचना है तो शिव की शरणागति होनी चाहिए, क्योंकि शिव ये करुणा के सागर है और जिसमें करुणा होती है वही अपने को अपना सकता है। राम ये सत्य के देवता है, कृष्ण ये प्रेम के देवता है। प्रेम क्योंकि हम वृंदावन वासी है तो गायक बनना हमारा जन्म सिद्ध हक है। वृंदावन वासी को जो गाने आपने सुने होंगे ना, हमारे वृंदावन के बड़े बड़े महाराज बड़े बड़े सुंदर भाव उन्होंने संसार को दिए हैं। शिव की शरण में जाना चाहिए, शिव करुणा के दैवत है। और भागवत में तो यहां तक लिखा कि जल्द से जल्द यदि काम करने वाला कोई देवता है तो वो शिव ही है। बहुत जल्दी भक्त की मनोकामना सुन लेते हैं भगवान शंकर। इसलिए तो देखिएगा शिव कथा सुन करके किसी अच्छे भक्त का उद्धार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, संदेह नहीं। लेकिन एक देवराज ब्राह्मण बड़ा पापी था, वे भी नहीं चाहता था कथा सुनो, लेकिन योगायोग से उसने कथा सुन ली तो उसका भी उद्धार हो गया। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवितः अद्भुतेयं कथा दिव्या श्रावितं कृपयाहिणः अभोग विद्वंस करिहि मनः शुद्ध विधायनी शिव संतोष जननी कथेयं न श्रुताद्भुता। एक किरात नाम का नगर हुआ और किरात नाम के नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण हुआ। था ब्राह्मण लेकिन एक भी कर्म उसने ब्राह्मण जैसा नहीं किया। ब्राह्मण है तो संध्या करना चाहिए, गाय तो कुछ नहीं किया। उसने उल्टा ही काम कर दिया ब्राह्मण बन के भी। क्या? लोगों का धन छीन लिया, दौलत छीन लिया और सबका पैसा उसने डुबा दिया। बड़ा पाप लग गया, शरीर में रोग लग गया, बुढ़ापा आ गया, वृद्ध बन गया। घूमते घूमते बीमारी से प्रतिष्ठानपुर नाम के गांव में आया और उस गांव में भगवान शंकर का मंदिर था। लोग वहां पर शिव की पूजा कर रहे थे। अब मंदिर क्या होता है, भगवान क्या होता है, इसको नहीं पता था उसके बारे में। लेकिन इसकी तबीयत खराब है, ये मंदिर में चला गया और मंदिर में जाकर के ये सो गया। मंदिर में जाकर के सो गया दीवार के बल। रात का समय था, शाम का ऐसा ही। वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। पटापट से भक्त आ गए, अपने स्थान को ग्रहण करके बैठ गए। शिव कथा करने वाले महाराज जी आ गए और वह शिव कथा कहने लगे। तो एक बोलता है, अरे ओ तुझे कुछ समझता है या नहीं, मंदिर में आकर के सोता है, चल कथा शुरू हो गई, उठ करके बैठ जा। इसके मन में तो नहीं था, लेकिन ये भगवान शंकर की कथा सुनने लगा और कथा सुन करके इसका मन शुद्ध बन गया। मन शुद्धि विधायिनी, शिव की कथा ही मन को शुद्ध करने वाली है, ऐसा श्लोक है ना शिव महापुराण में, मन शुद्धि विधायिनी। और जिसका मन शुद्ध हो गया है उसी पर शिव प्रसन्न हो जाते, शिव संतोष जननी। भगवान भोलेनाथ अब तो दुनिया में हर भक्त जा रहे हैं, शिव के मंदिर में तो हर जा रहे हैं ना, सभी जा रहे हैं ना।
अच्छे भी जा रहे, बुरे भी जा रहे, अच्छा काम करने वाले। लेकिन शिव कब प्रसन्न होते हैं? कहा जिसका मन शुद्ध हो चुका है उसी के भक्ति से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। पश्चाताप से इसने 7 दिन की कथा सुन ली और मंदिर में ही इसके प्राण प्रखेलो उड़ गए। अंतियामति सागति बड़ा पापी था, लेने को यम के दूत आने वाले थे, लेकिन शिव की कथा सुन करके मराना यह लेने के लिए शिव का विमान आ गया। देखो कितना पापी था, कभी शिव को इसने लोटा भर जल नहीं चढ़ाया, कभी दूध नहीं, कभी बेल का पत्ता नहीं, कथा सुनने मात्र से यह शिवलोक को चला गया। इसलिए नियम की ओर ध्यान देना, शिव कथा सुनते वक्त सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, जरूरी है। गिरी बापू जो है ना, ये शिव को सफेद रंग और दूसरा रंग जामड़ा, ये सफेद रंग शिव को बड़ा पसंद आता है। कल से ध्यान देना, जितना हो सके, नहीं है तो चले जाने दो, कोई बात नहीं। एक शिव की शादी लगाएंगे और एक दिन अभिषेक करेंगे ना, रुद्राभिषेक, उस दिन सफेद, जितना हो सके सफेद कपड़ा पहन करके कथा सुनना, रुद्राक्ष की माला पहनना और भस्म का तिलक करके कथा सुनना, विशिष्ट फल आपको मिलेगा। बात की ओर ध्यान दीजिएगा। और शिव महापुराण में लिखा है, जिन लोगों ने अनुग्रह गुरु दीक्षा धारण कर रखी है, गुरु मंत्र ले रखा है, वो गुरु मंत्र लेकर के जो कथा सुनेगा उससे भी अधिक फल मिलेगा, अधिक से अधिक फल। नाराज मत होना, आप कहोगे हमने तो नहीं लिया, आपको भी मिलेगा फल।